लेकिन उस ब्राह्मण ने जिद किया, मुझे आज ही चाहिए, आज ही चाहिए। देखो ये परीक्षा भगवान ही लेते हैं। अगर कोई आपका सत्कर्म कर रहा है तो उसे और प्रेरित करो, हाँ, उससे ईर्ष्या न करो। वो इतना पूजा पाठ क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, उसका हम सहयोगी भी बन जाते हैं ना। जो परमात्मा बोलता है उस परमार्थ में इसका इन्होंने सहयोग किया है। तो इसलिए भगवान कराने वाले को अगर 10 नंबर देंगे तो 1 नंबर तो आपका भी उसमें जुड़ जाएगा। तो इसलिए कोई परमार्थ के लिए आगे बढ़े तो उसका साथ देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। तो इसी प्रकार जब राजा ने बहुत जिद किया ब्राह्मण, तो पड़ी थी वहीं पर लीद, गोबर। राजा को क्रोध आया और क्रोध में उठाकर वही लीद दे दिए दान में। तो दान का नियम है कि आप जो दोगे 1000 गुना करके भगवान उसे वापस देते हैं, चाहे जब देंगे, लेकिन वापस अवश्य करते हैं भगवान। तो इस प्रकार जब लीद दे दिए तो ब्राह्मण लेके गया। ब्राह्मण की पत्नी बोली क्या दिए, बोले अरे यार तो यही दे दिए। अब वो घर के बाहर रख दिए। कई वर्षों बाद राजा उसके नगर से निकला तो देखता है वहां ढेर लगे हैं गोबर के। तो आया ब्राह्मण के पास, बोलता है महाराज ये इतने गोबर के लिए कैसे यहाँ रखे हैं। बोले राजन तुमने ही तो दिया है हमें, आप बड़े धर्मात्मा हो महाराज, आपने ही जो दिया ये पड़ रहा है, अब इसको खत्म आपको ही करना पड़ेगा। आपने हमें दिया ना खाने के लिए, इसको खत्म भी आप करोगे, इसे मैं खत्म नहीं करूंगा। क्योंकि ये तो विधाता का नियम है कि आप जो दोगे उसका 1000 गुना आपको वापस परमात्मा किसी न किसी रूप में करता है। इतनी बात बोले हैं महाराज। तो उन्होंने कहा इसके संकट से दूर होने का मुझे कोई रास्ता बताओ। देखो धर्मात्मा राजा पूछ रहा है। तो महाराज कहते हैं देखो राजा, तुम दान तो खूब करते हो, इसमें बिल्कुल भी संशय की बात नहीं है, लेकिन एक बात कहें, अगर आपके राज्य में लोग आपकी निंदा करने लगे तो ये पाप आपका कट जाएगा। तो राजा कहता है महाराज मेरे नगर में कौन मेरा निंदा करेगा, कोई मेरा निंदक नहीं है इस राज्य में। बोले निंदक नहीं है तो निंदक बनाओ, अगर तुम्हें इस संकट से मुक्ति पानी है तो निंदक बनाओ पहले। बोले वो कैसे बनाएंगे। बोले तुम अपनी पुरोहित की जो कन्या है उसे उठा कर जाओ, लेकर आओ अपने घर, लेकिन अपने मन में तनिक भी विकार मत पैदा करना उसके प्रति, और लाकर अपनी पत्नी से कहो इसे पुत्री के समान पाले। तो इससे होगा क्या कि नगर के लोगों में ये बात आएगी कि राजा धर्म तो खूब करता है, लेकिन देखो अपनी पुरोहित को पुत्री को उठाकर ला लिया, कैसा दुराचारी राजा है। तो लोग तुम्हारी निंदा करना शुरू कर देंगे और तुम्हारा पाप कटने लग जाएगा। देखो विचार, इसीलिए कहते हैं जब बैठो किसी की चर्चा मत करो, करनी है तो भगवान की करो, भगवान की ही तो कथा है, बाकी दुनिया संसार की तो केवल व्यथा है। कथा तो केवल भगवान की होती है, बाकी संसार की तो केवल व्यथा होती है। इतना बोले हैं महाराज। तो राजा ने उनके कहे अनुसार वैसा ही किया, और जब निंदा होने लगी पूरे राज्य में राजा की, तो वह ढेर वैसे वैसे सबके हिस्से में कट के जाने लगा, सबके हिस्से का राजा के दिए हुए कर्म की। अब वह बंटने लगा बंटने लगा बंटने लगा, थोड़ा सा बचा। राजा फिर आए, बोले महाराज बात में तो आप बड़ी सही कही थी,
आके इतना ढेर सब कट गया। बोले सब तुम्हारी निंदा किए, सबके हिस्से में चले गया। तो बोले जो बचा है ये, बोले इसे तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तो बोले क्यों महाराज, ये क्यों नहीं कटा? बोले जो हमारा भाई है ना, वो बड़ा भगवान शंकर का भक्त है, और वो पति पत्नी दोनों सदैव परमात्मा का ही बात करते हैं। तुम जाकर अपने बारे में उनकी अपनी निंदा करवा दो, तो तुम्हारा यह भी ढेर समाप्त हो जाएगा। राजा गया महाराज। राजा जब गया उनके पास तो बोलता है, प्रणाम किए। बोले महाराज वेश बदल कर गया। बोलता है राजा धर्मध्वज तो बिल्कुल भ्रष्ट है। अरे बताओ, पुरोहित की बेटी को उठा लाए हैं हमने। महाराज इतना बोले तो राजा कहते हैं ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण ने कहा देखो भैया, हमसे ये सब बात बिल्कुल ना करो। शिव शिव भजो, बस भगवान शिव कल्याण करेंगे, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। भगवान शंकर का नाम लो, उनके नाम में सामर्थ्य होगा प्रभु के, तो उसके संकट को भगवान काट देंगे। और मुझसे और किसी की निंदा न सुननी है न करनी है। दोनों बात बोले। राजा बहुत प्रकार से परीक्षा लिया, लेकिन बात सत्य नहीं हुई। जब बात सत्य नहीं हुई तब राजा ने आकर फिर महाराज से कहा। तो महाराज ने कहा तुम्हें इसे खाने के लिए आना ही पड़ेगा राजन। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी, तो वही राजा जब शरीर को छोड़ा तो केवल जीवन में एक पाप किया था, जीवन भर में एक पाप किया था। तो उस पाप के खातिर उसे वह गोबर खाने के लिए कीड़ा बनना पड़ा। और जब कई वर्षों में उसने उस गोबर को धीरे 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 खाकर खत्म किया, तब वही सांप जब आया और उसे डसना चाहा तो वह शरीर भगवान के धाम में चला गया। ये पुण्य का प्रताप है जीवन का। राजा की इतनी बात सुनकर भगवती पार्वती कहती है, महाराज मतलब इस जन्म में हम जैसा करते हैं वही हमें वहां मिलता है। बोलो शंकर भगवान की जय।